हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम टू गणित विज्ञान। मैं हूं आपकी ट्यूटर शालिनी और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं द वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर दैट इज़ परसेंटेज। मैथमेटिक्स में परसेंटेज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, इसलिए स्टार्टिंग में ही हमें ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है परसेंटेज क्या होती है, क्या क्या इसकी प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स हैं और कैसे इसको कैलकुलेट किया जाता है। इस वीडियो में पूरी डिटेल में हम इस परसेंटेज को देखेंगे और इसी के साथ हम एक्सरसाइज 10A के क्वेश्चन नंबर 1 to 3 भी डिस्कस करेंगे। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले बात करेंगे परसेंटेज, इस वर्ड के बारे में। ये वर्ड दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, या फिर ये कह सकते हैं कि दो पार्ट से मिलाकर ये कंप्लीट वर्ड बना है। एक है पर और दूसरा है सेंट। पर का मतलब होता है आउट ऑफ और सेंट मीन्स 100। तो इसका मतलब परसेंटेज क्या डिनोट करता है, कोई भी क्वांटिटी, कोई भी वैल्यू आउट ऑफ 100। अब सपोज मैंने बोला 45%, इसका मतलब क्या हुआ, 45 आउट ऑफ 100। परसेंटेज में जो डिनोमिनेटर होता है वो 100 होता है, क्योंकि परसेंटेज कैलकुलेट ही आउट ऑफ 100 की जाती है। तो डिनोमिनेटर टर्म इज ऑलवेज 100। जो परसेंटेज है ये आपका लैटिन फ्रेज पर सेंट्रम से बना है, जिसका मतलब होता है बाय 100। तो कहने का मतलब क्या है, अगर आपको ये वर्ड कहीं भी लिखा हुआ मिले या फिर ऐसा लिखा हो 25% या 25%, इसका मतलब क्या होता है कि आउट ऑफ 100 वैल्यू कितनी है, 25। अब परसेंटेज जो प्रॉब्लम होती है तो उसमें तीन चीज़ें होती हैं। कोई भी आप रूटीन में परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं अपने मार्क्स की, तो हमेशा तीन वेरिएबल्स जो होते हैं उससे मिलके ही टोटल जो परसेंटेज है वो बनती है। अब ये तीन वेरिएबल्स क्या हैं? सबसे पहला है परसेंटेज। इसको कैसे डिनोट किया जाता है, जैसे मैंने लिखा 25%। तो ये सिंबल है परसेंटेज को रिप्रेजेंट करने का। देन इज पार्ट। पार्ट का मतलब क्या है, पार्ट मीन्स की वैल्यू। अब 25% में पार्ट कितना है, 25। नेक्स्ट इज होल। होल मीन्स कितने में से वो वैल्यू है, तो ये वैल्यू कितने में से है, 100 में से है। तो तीन चीज़ें होंगी, परसेंटेज होगी, पार्ट होगा, होल होगा। इन तीनों से ही मिली हुई होगी आपकी परसेंटेज प्रॉब्लम्स। आगे चल के एक्सरसाइज में हम जितनी भी चीज़ें करेंगे वो घूम फिर कर इन तीनों चीज़ों पे ही आके रुकेगी। या तो किसी में आपको पार्ट गिवन होगा, होल गिवन होगा, परसेंटेज कैलकुलेट करनी होगी, या आपको परसेंटेज गिवन होगी, टोटल गिवन होगा और कुछ उसका पार्ट आपको कैलकुलेट करना होगा। अब देखिए, जो परसेंटेज है वो आपके स्कूल लाइफ में ही स्टार्ट हो जाती है, जब आप अपने मार्क्स को परसेंटेज फॉर्म में कैलकुलेट करते हैं। तो मार्क्स कैलकुलेट करते वक्त हम क्या कहते हैं कि उसके मार्क्स आए हैं 85%। 85% उसके मार्क्स हैं। अगर टोटल आपके जो सभी सब्जेक्ट्स को मिलाकर जो पूरी वैल्यू है वो है 800, तो अब आपके मार्क्स निकालने हैं। तो ये क्या गिवन है आपको, परसेंटेज। ये क्या गिवन है आपको, होल। अब आपने मार्क्स निकालने हैं, वो क्या बन जाएगा, पार्ट। तो इट मीन्स कोई भी प्रॉब्लम होगी परसेंटेज की, वो इन तीनों ही वेरिएबल्स के अराउंड जो है वो रिवॉल्व करेगी। अब बात करते हैं इसकी एप्लीकेशंस की। परसेंटेज कैलकुलेट करना क्यों इम्पॉर्टेंट है और किन किन फील्ड में हम परसेंटेज को कैलकुलेट करते हैं। देखिए, रूटीन लाइफ की बात करें तो जैसे मैंने स्कूल की एग्जांपल दी है, वहाँ पे हमने अपने मार्क्स कैलकुलेट किए। हमने ये देखा कि टोटल आपके स्कूल में कितने परसेंट बॉयज़ हैं, कितने परसेंट गर्ल्स हैं। या फिर आप ऐसा कैलकुलेट कर सकते हो कि आपके क्लास में कितने स्टूडेंट्स की पास परसेंटेज है, कितने स्टूडेंट्स फेल हैं, उनकी परसेंटेज आपने कैलकुलेट करनी है। जॉब में बात करें तो आपका टोटल जो इंक्रीमेंट होता है वो भी परसेंटेज फॉर्म में कैलकुलेट होता है। लोन में आपका जो इंटरेस्ट है वो आपको परसेंटेज फॉर्म में गिवन होगा। अगर किसी कंपनी के प्रॉफिट या लॉस की बात करें वो परसेंटेज में गिवन होगा। तो रियल लाइफ में परसेंटेज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इसीलिए मैथमेटिक्स में हमें परसेंटेज को स्टडी करना बहुत ज़रूरी हो जाता है।
तो जैसे जैसे चैप्टर में आगे बढ़ते जाएंगे, परसेंटेज के कंसेप्ट्स आपको क्लियर होते जाएंगे, तो वीडियो का कोई भी पार्ट स्किप मत कीजिए ताकि आपके जो कंसेप्ट्स हैं वो कहीं पे जो है वो रुक जाए। तो एग्जाम्पल अब हम लेते हैं, 20% ऑफ 200 इज़ 40। तो देखिए इसमें सिर्फ मैं समझा ये रही हूँ कि क्या चीज़ यहाँ पे क्या है। अब जिसके पीछे ये सिंबल लगा होगा ये होगा आपका परसेंटेज, या जिसको हम परसेंट भी बोलते हैं। तो दोनों वर्ड सेम है, परसेंटेज और परसेंट। 200 क्या है, पूरी वैल्यू, तो इसको बोलेंगे होल। इज 40 मीन्स अगर 200 का 20% करेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी, 40। दिस इज द पार्ट। सॉल्व भी करके देख लेते हैं। 20, अब ये परसेंटेज है तो आउट ऑफ 100 होती है, तो डिनोमिनेटर में 100 आएगा, इनटू 200। तो सॉल्व करेंगे तो आंसर आ गया 40। तो अब हम बढ़ते हैं अपने एक क्वेश्चन की तरफ, जो जनरल मैंने एक क्वेश्चन लिया है जिससे आपको परसेंटेज का कंसेप्ट जो है और क्लियर होगा। अ सर्वे ऑफ 60 चिल्ड्रन, तो टोटल 60 स्टूडेंट्स का या चिल्ड्रन का सर्वे हुआ, जिसमें ये पाया गया कि 25% जो है लाइक्ड प्लेइंग क्रिकेट, जिनको क्रिकेट खेलना अच्छा लगता है। हाउ मेनी चिल्ड्रन लाइक्ड प्लेइंग क्रिकेट, कितने स्टूडेंट्स को क्रिकेट खेलना अच्छा लगता है। अब हमें टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन निकालने हैं। तो देखिए जैसे मैंने बताया था कि परसेंटेज प्रॉब्लम में 3 चीज़ें होती हैं। ये 60 क्या है, टोटल, या जिसको होल वर्ड से मैंने डिनोट किया है। 25 क्या है, आपकी परसेंटेज। अब निकालना क्या है, नंबर ऑफ चिल्ड्रन, जो कि है पार्ट, कुछ पार्ट आपने निकालना है। तो देखिए 25 बाय 100 में से अगर 25 बच्चे क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं तो 60 में से कितने बच्चे क्रिकेट खेलना पसंद करेंगे। तो 25 अपॉन 100 इंटू 60, इसको आप सॉल्व करोगे, 3 दैट इज 15। तो ये आंसर आ गया आपका 15। इसको दूसरी तरह समझते हैं, अगर 100 में से 25 स्टूडेंट्स जो हैं या चिल्ड्रन जो है क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं, तो आउट ऑफ 1 कितनी आएगी वैल्यू, 25 बाई 100। आउट ऑफ 60 जो हम नॉर्मल मेथड अप्लाई करते हैं, अगर उससे ये सम सॉल्व किया जाए तब भी आपका आंसर जो है वो सेम रहेगा, दैट इज 50। तो परसेंटेज जब भी आपको वैल्यू गिवन होगी तो इट मीन्स ये वैल्यू आउट ऑफ 100 गिवन है। तो इसी कंसेप्ट को अब हम अपनी एक्सरसाइज में इम्प्लीमेंट करेंगे और स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ फ्रैक्शन इन इट्स लोएस्ट टर्म्स। अब आपको परसेंटेज गिवन है, आपको इसको किस में कन्वर्ट करना है, सबसे पहले तो फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। फ्रैक्शन मीन्स जिसका एक न्यूमिनेटर होगा और एक डिनोमिनेटर होगा, लेकिन इसने साथ में क्या बोला है, लोएस्ट टर्म में। लोएस्ट टर्म में मीन्स ऐसी फ्रैक्शन जिसको आप फर्दर किसी नंबर से डिवाइड नहीं कर सकते हैं, जिसका HCF क्या होगा, सिर्फ 1। तो स्टार्ट करते हैं। 8%, 8 परसेंटेज का क्या होगा, 100, क्योंकि जब भी परसेंट लगा होता है डिनोमिनेटर में हमें 100 लिखना है। इसको अब हमें लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ये फ्रैक्शन तो बन गई है लेकिन लोएस्ट फॉर्म में नहीं है, तो 4 के टेबल पे मैं कैंसिल करूंगी, 4 to the and 4 to the 8, 5. So this will be 2 by 25. Numerator by denominator, it is fraction, also it is in lowest terms क्योंकि इसका जो HCF है वो क्या है, 1. Second part is 36%, 36 by 100. तो 4 के टेबल पे इसको कैंसिल कर देंगे, that is 9 by 25. नेक्स्ट है 125%, तो 125 by 100,
तो 5 के टेबल पे 5 to the 10 to the 5 and 5 for the 5. So this is 5/4. 12 1/2. तो इसको पहले हम सिंप्लीफाई करेंगे. 12 into 2 24 plus 1 25/2%. अब परसेंटेज हटाएंगे तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा 100. तो इसको कैंसिल करेंगे. 25 1 था 24, ये 4 पे आ जाएगा. 4 to the 8. तो नेक्स्ट पार्ट इज 26 2/3. तो सबसे पहले 26 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे. 48 78 plus 2 that is 80/3% which is equals to 80/3. परसेंटेज का यहाँ पे डिनोमिनेटर में 100, 0 से 0 कैंसिल. 2 4 दा 2 5 दा that is 4/15. 9.6%. तो 9.6/100 तो 96 बाय ये डेसिमल नीचे 10 बन गया और ये 100 एज सच. अब इसको कैंसिल कर लेंगे. सबसे पहले 2 के टेबल पे करते हैं. 2 4 दा 8 दा 2 5 दा. अगेन 2 के टेबल पे कैंसिल हो जाएगा. 24 ये 50. अगेन 2 के टेबल पे 12 और ये 25. सो ये हो गया 12/5 into 25 विच इज इक्वल्स टू 12/125. Next is 0.36%. तो 0.36 परसेंटेज का 100 आ गया. अब डेसिमल को हटाएंगे तो 36 बाय तो 1 2 तो इसका 100 और ये परसेंटेज का 100. तो 2 के टेबल पे इसको कैंसिल आउट कीजिए. Then 2 9 the 225. So 9/100 into 25 2500. Next part is 4/5%. So 4/5 परसेंटेज का डिनोमिनेटर में 100. 4 1 the so 25. So it will be 1/125. तो इस तरह से परसेंटेज से अब हमने फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया. फ्रैक्शन इन इट्स लोएस्ट टर्म्स. क्वेश्चन नंबर 2 इज एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ डेसिमल. अब हमें परसेंटेज गिवन है, हमें इसको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है. डेसिमल क्या होता है? जिसमें आपको डॉट लगाना है, डेसिमल पुट करना है. तो 43 परसेंटेज को मैं हटाऊंगी, डिवाइड बाय 100. तो अब हमें इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है. तो ये 1 2 इस 0 से ये 3 मैच हो गया, इस 0 से ये 4 मैच हो गया. 1 का लग जाएगा आगे डेसिमल. सो 0.43. तो अब आपकी जो परसेंटेज है वो डेसिमल में कन्वर्ट हो गई. सेकेंड पार्ट इज 7%. अगेन 7/100. ये 0 से ये 7 मैच हो गया. अब ये 0 बची है तो इसके लिए 7 के आगे 0 लगाना पड़ेगा. 1 का लग जाएगा डेसिमल. तो 0.07. डेसिमल से आगे भी 0 लगा सकते हैं. थर्ड पार्ट इज 120%. 120 परसेंटेज का आ जाएगा 100. तो 0 से 0 चाहे कि आप कैंसिल कर दीजिए. तो ये 0 और ये ऊपर जाएगा तो 1.2. 3.5%. तो 3.5 में अभी ऐसे ही लिखूंगी, डिवाइड बाय 100. तो अब अगर आपने इसका डेसिमल हटाना है तो नीचे 10 आ जाएगा इंटू 100. इट मीन्स 35 बाय नीचे आ जाएंगी 3 0. तो 2 0 और 2 ऊपर आपके पास डिजिट्स ऑलरेडी हैं. एक 0 लगा लेंगे और इसके आगे लग जाएगा डेसिमल. 0.03
5. Now question number 3 is express each of the following as a ratio. अब आपको परसेंटेज अगेन गिवन है, आपने इसको रेशो में कन्वर्ट करना है. तो 56 पाई, ये परसेंटेज का आ गया डिनोमिनेटर में 100, इसको आप कैंसिल करेंगे तो 25, 4 के टेबल पे करेंगे इसको, 4 4 द 16. तो दिस इज 14/25 और इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ 14:25, क्योंकि जो फ्रैक्शन रेशो इज बेसिकली अ फ्रैक्शन, तो अगर फ्रैक्शन को रेशो में लिखना है तो 14:25. नेक्स्ट है 16 2/3. तो 16 3 द 48 प्लस 2 50/3% हुआ ये. तो इसको सॉल्व करेंगे, 50/3 परसेंटेज का यहाँ पे लग जाएगा 100. सॉल्व करेंगे, 0 से 0 कैंसिल, 5 1 द 5 2 द विच इज इक्वल्स टू 1/6 और यू कैन से 1:6. थर्ड पार्ट इज 6.4%. तो 6.4 परसेंटेज का 100, डेसिमल हटाएंगे, डेसिमल का 10 नीचे आ गया और ये 100, इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 2 के टेबल पे 3, ये आ गया 5, अगेन 2 के टेबल पे 16, 8 द 5. So it is 8/5 into 25, 125, which is equals to 8:125. Last part is 0.8%. तो 0.8 परसेंटेज का डिनोमिनेटर में 100. अब इसका डेसिमल हटाएंगे, 8/10 into 100. तो 2 की टेबल पे इसको कैंसिल करेंगे, 4 द 2 5 द 2 and 50 2 1 the 25. So 1/5 into 125, that is 125. तो रेशो में लिखेंगे 1:125. तो ये थे हमारे परसेंटेज एक्सरसाइज के फर्स्ट 3 क्वेश्चंस और नेक्स्ट क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. टिल देन आप भी इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए. अगर कोई आपकी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट करके या फिर इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो करके पूछ सकते हैं. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. बढ़ाना है ज्ञान, फॉलो गणित विज्ञान.